म्यूनसिपालिटी वाले साहब लोग आए, देखे और हम लोग को बोलने लगे कि तुम लोग यहाँ से खाली कर दो। यहाँ बोले नहीं, आप लोगों को मंदिर मस्जिद या कोई भी म्यूनसिपालिटी स्कूल में डाल देंगे। कैसा जाएंगे? भेड़ बकरी के जैसा रहने के लिए थोड़ी हम इधर पे क्या कोई फॉरेस्ट की जगह में नहीं रह रहे। लेकिन टेम्पररी किस भरोसे पे जाएंगे? अगर हमारा घर फिर नहीं रहा, हमको हटाया गया कोई भी मुद्दे से, वॉट एवर इट इज, हमको हमारा काम करा के चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या जो भी हो, XYZ। नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। पिछले तकरीबन 15 दिनों में ये उमरा में 3 लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं। 2 दिन पहले खड़ी मशीन वाला जो रास्ता है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ कि रास्ता ही आधा नीचे धंस गया। इसके साथ आजाद नगर में भी लैंडस्लाइड हुआ। सेम टाइम पे दोनों लैंडस्लाइड हुए थे। आजाद नगर में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें पहाड़ से काफी भारी और बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी का जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। जब हम वहां पे पहुंचे, स्थानीय लोगों ने बताया कि तकरीबन 20 से 25 सालों से इसी तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, मगर हाँ, इतना बड़ा पत्थर ये पहली बार गिरा है। मगर इसके बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जब खड़ी मशीन का रास्ता धंस गया, लोग वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद ही इस जगह पे ध्यान दिया गया, वरना से 20 से 25 सालों से आजाद नगर के लोगों को छोड़ा गया है, उसी तरह इस बार भी छोड़ दिया जाए। पत्थर गिरने के बाद वहाँ पे PWD और TMC के लोग पहुंचे। उन्होंने लोगों को वहां से घर खाली करने के लिए कहा। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने अफवाह फैलाई कि जो नोटिस मिली है ये पब्लिक शौचालय का कुछ मामला है, जिसके चलते मामला उलट कर फिलहाल लैंडस्लाइड बताकर लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से ऑफ कैमरा बात की, लोगों ने कहा कि नहीं, पब्लिक शौचालय का कोई मामला यहाँ पर नहीं है, वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। फिलहाल जो हमें नोटिस मिली है वो सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से मिली है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से ऐसा कोई लैंडस्लाइड हो सकता है। क्या कुछ कहा PWD के लोगों ने, क्या लोगों की मांग है, और अशरफ शानू पठान जिनका वो वार्ड लगता है, पिछले तकरीबन 20 से 25 सालों से इसी तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। पिछले 5 सालों से शानू अशरफ पठान वहाँ के नगर सेवक थे, जो फिलहाल माजी नगर सेवक हैं। साथ ही साथ अशरफ पठान ने ये भी कहा कि ये लोग मेरे वार्ड के लोग नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी हैं। पिछले 20 सालों से पड़ोसियों को इस तरीके की दिक्कत हो रही है, मगर अभी तक शानू पठान जी ने वहाँ की दिक्कत दूर करने का कोई भी सुझाव सामने नहीं लाया। सब लोगों ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। माजी नगर सेवक शाकिर की कुछ चॉल्स थी, कुछ चॉल्स बनी हुई थी, चॉल के आसपास जो पहाड़ों का जो प्रोटेक्शन वॉल होती है वो उनके चॉल तक ही बनाई गई। प्रोटेक्शन वॉल को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो फिर आखिर ये TMC और नेताओं का कौन सा दोगलापन था कि जहां तक इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी चॉल्स थी, वहां तक ही इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल बनाई और आगे बाकी के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि जो 20 से 25 सालों से नहीं हो पाया, कि अब वो अशरफ शानू पठान करके दिखाएंगे लोगों को वोट बैंक बनाने का एक नया तरीका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेरबानो। मैम, कल यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और आज सुनने में आया है कि शानू पठान भी आए हैं। आपने कुछ अश्विन मैम को नोटिस दिया था, स्टैंड किया था, फिर उन्होंने सब जगह वो फॉरवर्ड किया। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं यही बोलूँ कि कल 11 बजे ये लैंडस्केप हुआ था यहाँ पर, और ये हर साल होता है बारिश में। अभी 2 साल हुआ हम लोग नीचे कह रहे हैं। पहले आपका यहाँ पर घर था? पहले यहाँ मेरा घर थे, हम लोग के 5 रूम थे यहाँ पर, और हर साल हम लोग को यही तकलीफ उठाना पड़ता था। ये तकलीफ नहीं करके हम लोग नीचे चले गए। ये जगह पूरी हमारी है। और फिर ये हमारे पड़ोसी है सायरा, इनको भी सेम प्रॉब्लम है। अभी आप लोग तो देख रहे कि इतना बड़ा पत्थर गिरा है। कल तो हम लोग पूरा दिन इसी में परेशान थे। म्यूनसिपालिटी वाले साहब लोग आए, देखे और हम लोग को बोलने लगे कि तुम लोग यहाँ से खाली कर दो, यहाँ से हट जाओ, तुम लोगों को नोटिस देंगे। तो हम लोग ने सबने बोले कि आप लोग नोटिस देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ पर? किसी के पास तो घर नहीं है, जो है वही हमारा, तो जाएंगे किधर? तो बोले नहीं, आप लोगों को मंदिर मस्जिद या कोई भी म्यूनसिपालिटी स्कूल में डाल देंगे, आप लोगों के पास नहीं है फैसिलिटी रहने की, हम लोग आप लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और फिर सुबह में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने हम लोग को लाके नोटिस दिए। नोटिस, हाँ, उन लोग ने हम लोगों को नोटिस दिए, तो हम लोग बोले किस बेस पे? हालांकि यहाँ पर हुआ तो लोगों ने ये साइड से सब लोगों को नोटिस दिए और यही बोले कि तुम लोग को अगर आज भारी बारिश रही आज या कल, तो हम लोग आएंगे और आप लोगों को वहाँ पे स्कूल मंदिर मस्जिद जाए वहाँ पे आप लोगों को डाल देंगे, जब तक खतरा हटता नहीं है। तो फिर हम लोग
यानी सब माहौल ऐसा हो गया कि सब डर गए कि अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, घर तो है नहीं और घर छोड़ के तो पब्लिक जा नहीं सकती है। अच्छा, उस नोटिस के बाद कहीं ना उस कहीं जो यहाँ नोटिस के नेता है उन्होंने फिलहाल के लिए आपको गोद ले लिया है कि हम यहाँ का काम करवाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे शानू पठान जी आए, तो शानू क्या हुआ पठान भाई आए, फिर बाद में शानू भाई आए नमाज बाद, और फिर हम लोगों को बोले कि किसने नोटिस दिया, कितनी नोटिस है सब ला कर दो। तो हम लोगों ने सबने अपनी अपनी नोटिस उनके हाथ में दिए। फिर बोले, फिर शानू भाई इधर आए, हम लोग ने सबने उनको नोटिस दिए। तो फिर उन्होंने ये स्पीच दी है कि पीडब्ल्यूडी वालों को मैंने बोल दिया वॉल मारने के लिए, वॉल नहीं मारने के वजह से ये हमको प्रॉब्लम्स हुई है। आपने कुछ दिन पहले हमारे से बात हुई थी, तभी आपने कहा था कि यहाँ पर पहले वॉल का काम स्टार्ट हुआ था। पर जब जहाँ पर आपके घर है वहाँ पर भी वॉल बनानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं बनाई। तो वो क्यों ये नहीं बनाई गई वॉल? ये वो तो हम लोगों को नहीं पता है, क्यों तो आधी जो ऊपर चौली बनी है शाकिर भाई की वहीं तक वॉल बना, उसके आगे वॉल नहीं बना। जब हम लोग, शाकिर कौन है? ये शाकिर भाई नगर सेवक है, उन लोग उन्होंने खुद अपनी चालियां बनाई थी, उनकी चौल है ऊपर बनी हुई, वहीं तक सिर्फ वॉल का काम हुआ और हम उन्होंने लोग अपना काम करके ले लिया, बाकी आगे का ध्यान शायद, अच्छा, ये वार्ड किसका लगता है बेसिकली? ये वोट तो चालू अशरफ पठान भाई का है। शानू पठान। आपका यहाँ पर जब लैंडस्लाइड हुआ उसी के बाद में आपका घर है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कुछ नहीं, बस इतना ही कि जो तकलीफ है हम लोगों को आज से नहीं है, बहुत सालों से मट्टी गिरती है, पत्थर गिरता है, कोई जान की तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस माल का नुकसान कोई भी बर्दाश्त करेगा। पत्थर फिलहाल गिरा है, इससे पहले इतना बड़ा कोई पत्थर नहीं नहीं, इससे पहले इतना बड़ा पत्थर कभी नहीं गिरा। मट्टी गिरती है, 2-3 बार हम लोग का घर भी गिर चुका, दीवार टूटी। ये लैंडस्लाइड की वजह से किसी को मतलब जख्म हुआ है कभी? तो नहीं नहीं, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। घर भी टूटे हैं, घर टूटा 2-3 बार, हम लोग का भी टूटा, शेरुआपा लोग का भी बहुत बार टूटा। उन लोग के पास जगह थी तो उन लोग नीचे जाके अपना घर बना लिए, वहाँ उन लोग रहने लग गए। अब म्यूनसिपैलिटी वाले आके हम लोगों को नोटिस दिए, खाली करने बोल रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को तो कोई जगह है ही नहीं। आप लोग हम लोग को रहने की फैसिलिटी करके दो तो हम चले जाएंगे। हमको थोड़ी हमारे बच्चे इधर तकलीफ में रखने के लिए शौक आया, हमको जगह मिलेगी तो हम चले जाएंगे। कैसा जाएंगे? भेड़ बकरी के जैसा रहने के लिए थोड़ी हम इधर पे क्या कोई फॉरेस्ट की जगह में नहीं रह रहे। घर है, हमको अटलांटा कंपनी की तरफ से मिला हुआ, इलीगल में नहीं रह रहे। टैक्स भरते हैं, हम लोग को अटलांटा कंपनी की तरफ से मिला हुआ घर है। जब हमको इतना तुमको तकलीफ थी या हम गलत थे या हम गलत जगह पे, तो हमको अटलांटा वाले ने इस तरफ जगह ही नहीं देना चाहिए था ना। वो उनका प्रॉब्लम है, हम लोग आज से नहीं है, 24-25 साल से रह रहे। बारिश हर साल आती है, मट्टी हर साल गिरती है, मगर अब ये इतना बड़ा पत्थर गिरा, वो भी इसको देखने कोई नहीं आया था। वो खड़ी मशीन पे रोड धसक गया, उस वजह से यहाँ पे लोगों की नजर गई। साथ में हुआ, एक साथ में हुआ। अगर वो खड़ी मशीन पे रोड नहीं धसकती तो इधर पे लोगों की नजर भी नहीं जाती है। कोई और लोग आज आके पॉलिटिक्स नहीं, कल भी आए, कल भी बहुत न्यूज वाले आए, सिर्फ नेता नहीं आए थे। पॉलिटिक्स मैंने कहा, उनके जो कर्मचारी लोग हैं उन लोग आके गए, उनके कर्मचारी लोग आए थे, देखे गए, नेता नहीं आए थे। वो अगर रोड नहीं धसता तो यहाँ पे नजर किसी की नहीं पड़ती। अच्छा, क्या लगता है अभी जो आपको आश्वासन मिला है उस पे काम होगा या नहीं? इंशाल्लाह, क्या उनके भरोसे हम अब इतने साल से हैं तो आगे भी हमेशा मिलता है हमेशा मिलता लेकिन है। काम नहीं होता। रुबीना शहजाद खान है मेरा नाम। रुबीना शहजाद खान आपका नाम है, हाँ। आपके नाम की नोटिस हाँ, मुझे नोटिस दी गई थी आज, टीएमसी के कर्मचारियों ने दिए, और वो लोग का बोलना ऐसा था कि हम लोग आप लोगों को टेम्परवरी शिफ्ट करेंगे, लेकिन टेम्परवरी किस भरोसे पे जाएंगे? अगर हमारा घर फिर नहीं रहा, हमको हटाया गया कोई भी मुद्दे से, वॉट एवर इट इज़, हम कैसे हटेंगे? लेकिन किसके भरोसे से हम हमारा घर छोड़ेंगे? और प्लस जो भी है नगर सेवक, जो भी पॉलिटिक्स पार्टी के, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको हमारा काम करा के चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या जो भी हो, XYZ। हाँ, वो हमारे को प्रॉब्लम है, हम लोग उसके खिलाफ है। हमको हमारे यहाँ रह के ही हमारे को हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराना है। कितने सालों से आप लोग यहाँ हम लोग को कम से कम 20-25 साल हो गए। यहाँ पर कल पॉलिटिक्स लोगों में से कोई आया है, आज आके दिखा रहे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी बड़ी बहन है शेरबानो, उन्होंने कुछ देर पहले अशरीन राउत को ये नोटिस भेजी कि इसके लिए हमारी थोड़ी मदद कीजिए। ठीक उसके ही 2 घंटे बाद दूसरे पॉलिटिशियन आते हैं कि हम लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉलिटिशियन हमको हेल्प करेगा। खाली बोला जाता है, हर साल बोला जाता है कि आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं।
तो हमारा मुद्दा यही है कि हमको हेल्प करो, यहाँ किसी को हटाओ मत।